बैंक से जिनका आम कन्वेंशनल बैंक हैं या मगरबी तर्ज निज़ाम, पाकिस्तान में कोई इस्लामिक बैंक नहीं है, सब झूठ है, फसाद है, धोखा है, फरेब है। सूद के ऊपर लेबल बदल दिया गया है। मीज़ान बैंक का दावा है कि रिबा फ्री है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप इस वक्त मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी, ये गिलास अगर नकद पर लेते हो तो 10 रुपए का है, एक महीने के बाद पैसे दोगे तो 11 रुपए का है। व्हाट इज दिस 1 रुपी? बताइए ना। ठीक है नहीं 1 रुपया उस पर चार्ज कर रहे हैं। क्या चार्ज किया है? वो उनका दावा तो है कि प्रॉफिट है। ये पहले से तयशुदा प्रॉफिट ही का नाम सूद है। कोई बैंक नहीं, सब ये धोखा फरेब है। या वो मीज़ान हो, अल-फलाह हो, कोई भी हो। जी, ये जो कारोबारी लोग हैं, जब किसी माल की कीमत गिरती है तो वो उसको गिराकर बेचते नहीं हैं। वो कहते हैं जी हमने तो पुरानी कीमत पे खरीदा है, जब ये माल निकल जाएगा नया आएगा तो फिर हम नई कीमत पे, कम कीमत पे दे। तो क्या ये भी सूद नहीं हुआ कि वो कहते हैं हमें नफा ही नफा हो, नुकसान हो तिजारत में? असल में ऐसा है, अगर कोई शख्स अपना माल रोकना चाहता है तो उसे इसका इख्तियार है, बशर्ते के मार्केट के अंदर अवेलेबल हो माल। अगर माल मार्केट में सिरे से अवेलेबल न रहे, होर्डिंग हो जाए तो ये हराम है। सूद का ना आप इतलाक कीजिए, इस पर होर्डिंग है। होर्डिंग जो है एहतिकार हराम है। वैसे तो ये जाहिर बात है कि एक शख्स जो है उसने अपने स्टोर के अंदर इतने हजार मन जो है गंदुम रखी हुई है बेचने के लिए, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि बाजार में गंदुम अवेलेबल नहीं है। बाजार में गंदुम मिल रही है, उस वक्त तक इसे आप एहतिकार नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि अगर गंदुम न मिल रही हो और आप रोक कर बैठे रहे तो ये एहतिकार है और ये हराम है। जी, और किसी भी बुराई का साथ देने वाला वो भी उसी में शामिल होता है, चाहे वो उस बुराई में खुद शामिल ना हो। जिस तरह बैंक हैं, अब इसमें हम लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, लेकिन वो तो उस पैसे से भी सूदी कारोबार करते हैं। क्या हमारा उन बैंकों में पैसा रखना जायज़ है? मेरे नजदीक बैंक में पैसा रखना एक तो हो सकता है कि आपने वो सेविंग बैंक का अकाउंट रखा हो, सूद ले रहे हो तो हराम। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर सूद ले रहे हैं तो हराम। अलबत्ता ये कि अगर आप करंट अकाउंट रखें तो मैं उसे हराम नहीं कहूंगा, अगरचे मुनासिब ये भी नहीं है, क्योंकि आपने जो बात कही सही है कि यू आर सपोर्टिंग देम। लेकिन अब क्या करें? वैसे भी ट्रांजैक्शन के लिए भी कारोबार के अंदर पैसा यहां से वहां भेजना है, क्या करें, किस तरह करें? सर्विसेज हैं बैंक की, वो जायज है, वो हराम नहीं है। अगर आप टीटी भेजते हैं और उसके ऊपर वो कुछ पैसे जो है अपना कमीशन देते हैं, जायज है, तो सर्विसेज जायज है। अगर वो उन्होंने कोई जो है वो बना दिए हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं और उनके अंदर आपने अपने कुछ वैल्यूएबल ला कर रख दिए हैं तो जायज, आप किराया देंगे उसका। तो इसी तरीके से मामला, लेकिन ये कि मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये है कि आप ना रखें कुछ भी वहां पर। अगर आपके पास कुछ है ही तो बेहतर है कि उसे रियल प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें, किसी और तरह पर रखें, सोना लेकर रख लें, लेकिन अतहतल इम्कान कोशिश करें कि बैंक में ना रखें। आपने कहा कि ये सूदी निज़ाम है सारा बैंक का, तो जो लोग बैंक में काम करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका इस लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो मिलेगी सैलरी, क्या वो भी हराम की उसमें आएगी? कि मैं यहाँ फतवा देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुनासिब है कि बैंक की सर्विस न की जाए, मैं ये मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि बैंक जो है वो 100% सूद का मामला है। बेसिक प्रोपोजिशन क्या है कि कम शरह सूद के ऊपर लोगों से डिपॉजिट लो और ज्यादा शरह सूद के ऊपर लोगों को डिपॉजिट दो, तो इसकी आमद भी और इसकी रफ्त भी दोनों सूद पर है। तो अब मेरे नजदीक जो है इसकी मुलाजमत छोड़कर अगर 20,000 की मुलाजमत की जगह कोई जगह पर आपको 10,000 की मिल जाए तो वो बेहतर है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि कोई शख्स भी हम में से 100% सूद से फारिग नहीं है। हमारी फिजा में सूद है, हमारी ग़िज़ा में सूद है। जो गंदुम का दाना हमारे अंदर जाता है उसके अंदर सूद शामिल है। उसके लिए बीज खरीदा गया था सूदी कर्जे पर, उसके लिए पेस्टिसाइड्स खरीदे गए थे सूदी कर्जे पर, उसके लिए खाद ली गई थी सूदी कर्जे पर, उसके लिए अगर ट्रैक्टर लिया गया था सूदी कर्जे पर। एक एक दाने में सूद है। तो हुजूर ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि चाहे कोई शख्स सूद खाए ना, लेकिन सूद उसके अंदर सूद का गुबार या दुखान जरूर जाएगा। अगर हवा में
डस्ट सस्पेंशन है तो आप सांस लेंगे तो डस्ट तो आपके अंदर जाएगी। अगर इस कमरे में खुदा न खास्ता इस वक्त कोई ऐसी शक्ल हो जाए कि धुआं भर जाए तो सांस लेने के लिए आपको जीने के लिए सांस लेना है और सांस के साथ धुआं जाएगा। ये दो ही अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए, गुबार और दुखान, ये तो जाएगा, ये तो हर एक के अंदर जा रहा है। लेकिन जहां डायरेक्ट ट्रांजैक्शन सूद की हो रही है उससे तो बचे कम से कम। बैंक के मुतबादिल इस्लामी निज़ाम में कोई सिस्टम में चल रहा है किसी मुल्क में, या आपके पाकिस्तान में कुछ इसके इम्कानात हैं? मेरे इल्म की हद तक कहीं नहीं है। ये सब उसी कैपिटलिज्म की जो है लेबल बदल दिए गए। अब जैसे कि मार्कअप क्या है? सूद है। आप जिस बैंकर से पूछेंगे वो कह देगा सूद है। आपने नाम बदल दिया, शराब की बोतल के ऊपर आपने रूह अफ़ज़ा का शरबत लिख दिया है तो शराब। ये जब तक ज़हनियत नहीं बदलेगी, दौलत परस्ती जब तक इसकी जड़ें नहीं निकलेगी दिलों के अंदर से, सूद खत्म नहीं हो सकता। सूद खोरी दौलत परस्ती का इजहार है। वरना आपके पास जायद पैसा है, आपकी जरूरत अल्लाह पूरी कर रहा है, आपको 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, आप किसी गरीब को भी तो दे सकते हैं ना। अल्लाह के बैंक में जमा करा दीजिए, वहां तो 700 गुना मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। आप किसी अपने भाई को दे दीजिए कि वो कुछ कारोबार अपना शुरू कर ले, कोई दुकान डाल ले छोटी सी, कोई किराने की दुकान डाल ले, और उसमें से ये कि आप उससे कर्ज ले लीजिए, कर्ज हंसना वापस ले लीजिए, ये भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन जहां दौलत की परस्तिश हो रही हो वहां पे ये काम नहीं हो सकता। अब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। शुक्रिया।